दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान ये तो पता लग गया कि भारत और रूस के बीच मित्रता कितनी गहरी है। और हो भी क्यों ना, रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहले तो भारत को अमेरिका, ब्रिटेन व पाकिस्तान की डायरेक्ट हमले से बचाया है और उसके बाद से ही लगातार रशिया ने भारत की मिलिट्री को भी हर संभव हथियार सप्लाई करते हुए आज काफी मजबूत कर दिया है। इसीलिए आज दुनिया भर के देश भारत को अलग अलग तरह के लालच देकर रशिया से दूर कर अपने साथ मिलाना चाहते हैं। कोई भारत को अपनी नई वेपन तकनीक ऑफर कर रहा है, तो कोई देश मेगा प्रोजेक्ट पर भारत के साथ मिलकर काम करने को राजी है, तो वहीं कुछ देश भारत को अपने साथ रशिया से इतर किसी नए ग्रुप का हिस्सा बनाने को भी कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत न सिर्फ नए रशियन हथियारों को खरीद रहा है, बल्कि अब अन्य क्षेत्रों में भी भारत और रूस कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर अब कुछ देशों ने तो भारत को सीधे सीधे रशिया का विरोध करने की धमकी देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन भारत को हिलाना इन छोटे मोटे देशों के बस की बात नहीं है और भारत और रूस दोनों मिलकर ही दुनिया के दर्जनों देशों पर भी भारी पड़ सकते हैं। लेकिन रूस के खिलाफ खड़े इन यूरोपियन देशों व अमेरिका की सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस नेटो के सामने महज भारत और रशिया मिलकर कितनी पावर रखते हैं, ये जानने के लिए आइए करते हैं इनकी करंट फायर पावर के आधार पर इनके बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, रोसकॉस्मोस किस देश की स्पेस एजेंसी है, स्पेन या रशिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। इसमें शुरुआत करें टोटल पॉपुलेशन से, तो भारत और रूस की टोटल पॉपुलेशन 155 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। इसके मुकाबले नेटो के सभी 30 देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन करीबन 95 करोड़ के लगभग आंकी जा रही है। ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो भारत और रूस मिलकर दुनिया का 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। नेटो के सभी 30 देश मिलकर दुनिया का करीबन 24.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। नॉमिनल जीडीपी में भारत और रूस की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 5.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की वर्तमान समय में आंकी जा रही है। नेटो के सभी देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 46 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। डिफेंस बजट की बात करें तो भारत और रूस इन दोनों ही देशों ने पिछले साल अपने डिफेंस पर 170 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है और इस साल के लिए भी करीबन ये इतना ही डिफेंस स्पेंडिंग करने वाले हैं। नेटो के सभी देशों ने पिछले साल अपने डिफेंस पर 1.1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू यानी 1100 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया था और ये खर्चा आगे इससे भी ज्यादा होने वाला है। इस कंपैरिजन में भारत और रूस केवल 2 देश हैं जिनके सामने नेटो के सभी 30 देशों की कंबाइंड मिलिट्री फायर पावर आगे हम देखने वाले हैं। इसमें शुरुआत करें एयर एंड टोटल मिलिट्री पावर से, तो भारत और रूस दोनों मिलकर 6500 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं। नेटो के सभी देशों के पास 21,200 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 1350 से ज्यादा यूनिट्स भारत और रूस के पास हैं। नेटो के पास 3500 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। इनमें डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की करीबन 870 यूनिट्स इंडिया और रशिया के पास मिलकर हैं। नेटो के सभी देशों के पास 1150 से ज्यादा ग्राउंड अटैक एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 680 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया और रशिया के पास हैं। नेटो के पास 1450 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 6460 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया और रशिया के पास कंबाइंड तौर पर हैं। नेटो के सभी देशों के पास केवल 6060 के करीब ही न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। इसके बाद देखें जमीनी पावर, तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की 22,80,000 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन और रशियन मिलिट्री के पास हैं। नेटो के सभी देशों के पास 30 लाख के करीब टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल इस समय मौजूद हैं। मेन बैटल टैंक्स की 17,000 से ज्यादा यूनिट्स जहां भारत और रूस के पास हैं। नेटो के सभी देशों के पास 12,500 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं।
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 6,600 से ज्यादा यूनिट्स भारत और रूस के पास हैं। नेटो के सभी देशों के पास 4,600 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड आर्टिलरीज की 8,300 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया और रशिया की आर्मी के पास कंबाइंड तौर पर हैं। नेटो के सभी देशों की आर्मीज के पास 6,200 से ज्यादा ही फील्ड हवित्जर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स की 5,300 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया और रशिया के पास हैं। नेटो के सभी देशों के पास 3100 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 3 यूनिट्स इंडियन और रशियन नेवी के पास कंबाइंड तौर पर हैं। नेटो के सभी देशों की नेवीज 16 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करती हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट भारत और रूस के पास नहीं है। नेटो के पास 13 हेलीकॉप्टर कैरियर्स बताए जाते हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 26 यूनिट्स इंडिया और रशिया के पास कंबाइंड तौर पर हैं। नेटो के सभी देशों के पास 112 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। इंडिया और रशिया मिलकर ऑपरेट करते हैं 23 फ्रिगेट्स। नेटो के सभी देशों के पास 115 फ्रिगेट्स इस समय अवेलेबल हैं। कॉर्वेट शिप्स की 105 यूनिट्स इंडिया और रशिया के पास कंबाइंड तौर पर हैं। नेटो के सभी देशों के पास 55 कॉर्वेट शिप्स बताए जाते हैं। सबमरीन्स की 87 यूनिट्स इंडियन और रशियन नेवी के पास हैं। नेटो के सभी देशों की नेवीज 140 सबमरीन्स ऑपरेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में इंडिया और रशिया की कंबाइंड मिलिट्री फायर पावर के सामने सभी नेटो देशों की टोटल मिलिट्री फायर पावर। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।